अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रहे रक्षा सहयोग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के तलबगार हैं, वो खुद कई बार ये बात बोल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप उन देशों को हथियार भी देने की बात कर रहे हैं जो बारूद के साए में हैं, जहां की आवाम हर वक्त खतरे की जद में है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देगा। इस मिसाइल की खासियत क्या है? रूस यूक्रेन के बीच जो हाई टेंशन बनी हुई है, उस समय यह हथियार देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? पुतिन का क्या रिएक्शन आया है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अंतिम फैसला लेने से पहले वो ये जानना चाहते हैं कि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से करेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, मैंने लगभग फैसला ले लिया है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि वे यानी यूक्रेन इन मिसाइलों का उपयोग कहां करने वाले हैं। मैं युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब दो देशों के बीच करीब जहां 3 साल से युद्ध चल रहा है, एक देश को हथियार देने की बात कर रहे हैं ट्रंप, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, ये समझना चाहता हूं। दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की का मानना है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करेंगी और रूस के खिलाफ चल रहे संघर्ष में निर्णायक साबित हो सकती हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा था कि कैन यू हिट मॉस्को। हालांकि उस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये जो टॉमहॉक मिसाइल हैं, ये कीव से मॉस्को को टारगेट करने में सक्षम हैं। अब बात करते हैं टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की। दरअसल टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इनकी मारक क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर तक होती है, यानी यूक्रेन अगर इन्हें हासिल करता है तो उसके पास मॉस्को तक हमला करने की क्षमता होगी। इन मिसाइलों की कुछ प्रमुख खूबियां भी हैं, कुछ खासियत है, जैसे ये कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता। उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं। एक मिसाइल में 400 से 450 किलोग्राम वॉरहेड होता है, जो बड़े लक्ष्य को तबाह कर सकता है। वर्तमान में यूक्रेन के पास ब्रिटेन और फ्रांस की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर है। ऐसे में टॉमहॉक मिलने से यूक्रेन की मारक क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, यूं कहा जाए करीब 10 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। PURL व्यवस्था के तहत हथियारों की आपूर्ति। आप सोच रहे होंगे PURL व्यवस्था क्या है, तो अमेरिका ने हाल ही में प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट यानी PURL नामक नई व्यवस्था शुरू की है। इस योजना के तहत नेटो सदस्य देश अमेरिकी हथियारों के लिए भुगतान करते हैं, जबकि उन हथियारों की आपूर्ति यूक्रेन को की जाती है। अब तक PURL मैकेनिज्म के तहत 4 बड़े पैकेज जारी किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत $2 अरब से ज्यादा है। योगदान देने वाले देशों में जो देश शामिल है उनकी अगर बात करें तो नीदरलैंड $500 मिलियन, जर्मनी $500 मिलियन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन यानी संयुक्त रूप से $500 मिलियन का योगदान दे चुके हैं। कनाडा $500 मिलियन। इस व्यवस्था से अमेरिका को आर्थिक लाभ तो होता है, जबकि यूक्रेन को जरूरी सैन्य सहायता भी मिलती है। यानी एक तरफ हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को शांत कराने की, वहां सीजफायर कराने की, और दूसरी तरफ हम हथियारों का इंतजाम भी यूक्रेन के लिए कर रहे हैं। इस पर रूस की चेतावनी भी आई है। अमेरिका रूस संबंधों को नष्ट कर देगा ये कदम। टॉमहॉक मिसाइलों की संभावित आपूर्ति पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह कदम अमेरिका और रूस के संबंधों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। पुतिन का तर्क है कि टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को दी गई तो ये युद्ध को नए स्तर तक पहुंचाने वाला कदम होगा और रूस इसका उचित जवाब देगा। यूक्रेन के लिए रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइलें मिलने से यूक्रेन को गहरी स्ट्राइक क्षमता यानी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल होगी। इससे यूक्रेनी सेना रूस के भीतर कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमले कर सकेगी,
जिनमें शामिल अगर हम बात करें तो रूसी एयरबेस और कमांड सेंटर शामिल हैं। ऊर्जा संयंत्र और पावर ग्रिड को टारगेट कर सकती है। सैन्य लॉजिस्टिक हब और गोला बारूद डिपो को यूक्रेन टारगेट कर सकता है। काला सागर बेड़े की नौसैनिक सुविधाएं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक अगर यूक्रेन के पास 1600 किलोमीटर रेंज वाली टॉमहॉक मिसाइलें आ जाती हैं तो करीब 1945 रूसी सैन्य ठिकाने उसकी मारक सीमा में आ जाएंगे। अब सोचिए, जहां एक तरफ 3 साल से खून बह रहा है, लोग हादसे की जद में है, किसी को नहीं पता कहां बम कहां मिसाइल गिर जाए, और उसके बाद अगर ये मिसाइल यूक्रेन के हाथ लगती है और एक तरह से रूस भी बार बार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। अमेरिकी नीति में बदलाव के संकेतों की अगर बात करें तो ट्रंप प्रशासन की नीति में यह बयान एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने कहा था कि यूरोपीय संघ भुगतान कर रहा है, हम कुछ नहीं दे रहे लेकिन हम भेजेंगे। अब उनके रुख में बदलाव दिख रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की बात करें तो यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों के लिए खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। नेटो के जरिए हथियारों की आपूर्ति की नई व्यवस्था बना चुका है। रूस पर अधिक दबाव बनाने की रणनीति भी अपना रहा है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन अब यूक्रेन को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और तकनीकी समर्थन देने की दिशा में भी अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अगर हम भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों की बात करें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टॉमहॉक मिसाइलों की तात्कालिक आपूर्ति की संभावना कम है, क्योंकि इन मिसाइलों का मौजूदा स्टॉक अमेरिकी नौसेना के लिए आरक्षित है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूरोपीय सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड अब अन्य लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियां खरीदने पर विचार कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को वैकल्पिक विकल्प दिया जा सके। अगर टॉमहॉक मिसाइलें दी जाती हैं तो ये यूक्रेन संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इससे न केवल युद्ध की दिशा प्रभावित हो सकती है बल्कि यूरोप और रूस के बीच जो क्षेत्रीय सुरक्षा का संतुलन है उस पर भी गहरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान केवल सैन्य निर्णय नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को अपने हितों और शर्तों के मुताबिक नियंत्रित करना चाहता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि व्हाइट हाउस आने वाले हफ्तों में इस निर्णय को किस दिशा में ले जाता है, क्योंकि इसका असर न केवल पूर्वी यूरोप बल्कि पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा, पूरे जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है ट्रंप के इस फैसले को लेकर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर और इस तनाव के बीच अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिल जाती है तो आप लोगों को क्या लगता है यूक्रेन क्या कर सकता है? और पुतिन ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया, जिस तरह से चेतावनी दी है अमेरिका को कि रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।